निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्च न्यायालय से प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। इसका मतलब है कि एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य और 2 या 2 से अधिक राज्य तथा किसी और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए वो उच्च न्यायालय है, यानी काम करता है। ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है 1992 में 38वीं यूपीएससी में, और इस तरह के प्रश्न आजकल भी पूछे जा रहे हैं। तो संदर्भ जो भी हो, लेकिन हम दोनों बात करेंगे, उस समय संदर्भ में और अभी के संदर्भ में भी। तो वर्तमान में अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वर्तमान में 4 राज्यों को मिलाकर एक ही हाईकोर्ट है, ठीक है। और जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हुआ करता था। फ्रेंड्स, 2013 में 3 राज्य के लिए, पूर्वोत्तर के 3 राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो वर्तमान में गुवाहाटी, अभी भी इसका आंसर गुवाहाटी होगा और उस समय भी उसका आंसर गुवाहाटी ही था। लेकिन अंतर क्या रहा कि उस समय गुवाहाटी 7 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हुआ करता था और वर्तमान में 2024 में यह 4 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसको। देखिए, उच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 के अंतर्गत है। उच्च न्यायालय 14 में क्या कहा गया? उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह कहा गया अनुच्छेद 214 में। लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब देखिए अनुच्छेद 241 में क्या कहा गया? संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का अपना उच्च न्यायालय हो सकता है, यह काम संसद कर सकती है। अनुच्छेद 230 में कहा गया है संसद किसी संघ शासित राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, या विस्तार है तो उसे अलग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय है तो उसके अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र को घोषित कर सकती है, यानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन किसी केंद्र शासित प्रदेश को रखा जा सकता है, यानी किसी केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय को घोषित किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान किए गए हैं और इसलिए इन्हीं प्रावधानों के आधार पर आप देखेंगे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय अभी जो वर्तमान में है वो 4 राज्यों के लिए एक ही है। देखिए यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई थी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। वर्तमान अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय है, यानी 4 राज्यों पर अधिकारिता है किसके? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। हेड क्वार्टर इसका गुवाहाटी में है, लेकिन खंडपीठ जो है यानी बेंच बैठती है कोहिमा में, आइजोल में, ईटानगर में भी, ठीक है। और गुवाहाटी में तो अपना ही है। तो 4 राज्य है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भी खंडपीठ बैठती है, आइजल मिजोरम की राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की राजधानी है, तो वहां भी इसका बेंच बैठता है। और इस तरीके से 26 जनवरी 2013 को संसद द्वारा मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा के लिए अलग अलग पृथक पृथक 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। मार्च 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर जी के द्वारा। यानी कहने का मतलब कि 26 जनवरी 2013 तक, या कह सकते कि मार्च 2013 तक, जब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था तब तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हुआ करते थे। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी और सामान्य नागरिकों के लिए भी जो देश की व्यवस्था को जानना चाहते हैं, संविधान को जानना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं। क्योंकि जानकारी तो हर जगह काम देती है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन है और भारत का सबसे नया हाईकोर्ट कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। देखिए 1862 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के जमाने में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट। लेकिन सबसे पहला हाईकोर्ट हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट, क्योंकि इसकी स्थापना कर दी गई थी 2 जुलाई 1862 ईस्वी को। और चेन्नई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1862 ईस्वी को। और मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में ही, लेकिन 18 अगस्त को।
अब देखिए भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन है, तो भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है 25वां उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो अमरावती में है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो अमरावती में स्थापित किया गया है नया, सबसे नया हाईकोर्ट, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहां देखिए कि 2 जून 2014 ईस्वी को भारत में एक नया राज्य स्थापित किया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को। लेकिन जब तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 ईस्वी को, तो 10 साल के लिए व्यवस्था की गई थी कि इसकी राजधानी हैदराबाद दोनों के लिए संयुक्त रूप से राजधानी का काम करेगी, और इस तरीके से आपको हैदराबाद हाईकोर्ट जो था पहले, वही दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट, हैदराबाद हाईकोर्ट ही दोनों राज्यों के लिए 10 वर्षों तक हाईकोर्ट का काम करेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये 10 वर्ष का समय जब पूरा होने लगा, तब जाकर के आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी अपनी बन गई अमरावती, और अमरावती जब नई राजधानी बनी आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे एक नया हाईकोर्ट भी बना दिया गया, आंध्र प्रदेश का अपना हाईकोर्ट, जिसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, जो अमरावती में स्थापित किया गया, राजधानी में ही। और हैदराबाद जो राजधानी बनी तेलंगाना की, और हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन कोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया तेलंगाना उच्च न्यायालय।